आज यहाँ पर 12 तारीख को हमारे माननीय बच्चू भाऊ, इनका आदेश था कि जो आमदार निधि 30 लाख रुपए हर आमदार को खर्चा करना पड़ता, वो कोई भी आमदार निधि खर्चा नहीं कर रहा था। इस विषय में जागरूकता लेते हुए बच्चू भाऊ के आदेश पर पूरे महाराष्ट्र में जिलाधिकारी कार्यालय और जहाँ नहीं शक्य हो सका उन्होंने सबके आमदार के घर के आगे पूरे महाराष्ट्र में ये आंदोलन किया है। दिव्यांगों पर खर्चा करना चाहिए और ऐसा आदेश और ऐसा पत्र हमने अभी जिलाधिकारी माननीय जिलाधिकारी को इनको दिया है और जिलाधिकारी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो जल्दी शासन से पत्र व्यवहार करेंगे, जीआर और सभी आमदारों को उसका पत्र देंगे। और मैं सोचता हूँ कि आने वाले 15 दिन में सभी आमदारों को इसका पत्र मिल जाएगा और उसके बाद हमारा भी एक काम है कि आप अपने एरिया में सभी आमदारों को आप अपनी यादी संगठन के लेटर पैड पे उस आमदार को दिया जाए और एक प्रतिलिपि जिलाधिकारी कार्यालय को दिया जाए, ताकि जो 30 लाख रुपए है उसमें से जो भी निधि आएगा वो हमारे दिव्यांगों पर इक्वल यानी बराबर में खर्च होगा। यहाँ पे कोई राजनीति नहीं होंगी। अगर वो बीजेपी का है तो भी उसको मिलेगा, कांग्रेस का है तो भी मिलेगा, लेकिन लड़ने के लिए प्रहार आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। ये आपको समझाना चाहता हूँ, जो शासन निर्णय है हमारा उसकी अमल बजावनी हो। किसी दिव्यांग को कोई लंगड़ा लूला बोलकर उसका अगर अवहेलना करता है तो एट्रोसिटी के अंतर्गत कार्रवाई करने का अधिकार माननीय जिलाधिकारी साहब को है। अपना पत्र जिलाधिकारी को सौंपे और अपन न्याय की अपेक्षा जिलाधिकारी साहब से ही करेंगे। और इसी तरह के साथ साथ एक दूसरा मुद्दा एक और था कि जो प्रशासन की तरफ से एक दिव्यांगों के लिए अट लगाई गई थी कि कोई व्यक्ति का दिव्यांग व्यक्ति का अगर कोई बच्चा 25 साल का हो जाता है तो उनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह के से एक अट थी। तो उस अट के माध्यम से हमने वो भी बात सामने रखी है कि भाई एक दिव्यांग मैं भी हूँ और बहुत सारे दिव्यांग हैं जिनकी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जिसकी औलाद 25 साल का हो जाए और वो माँ बाप की सेवा में लग जाए। ऐसे तो मैं बोलता हूँ ये तो डिसेबल है। एबल में भी अगर कई बहुत सारे एक नहीं दो दो तीन तीन औलाद है, लेकिन वो एज होते होते माँ बाप को आश्रम में डालने की एक नौबत आ जाती है। ये तो दिव्यांग है, आश्रम में कैसे जाएगा? दिव्यांग क्या कर सकता है? 25 साल का उसका लड़का हो गया ठीक है, लेकिन 25 साल के बाद में अगर वो लड़का कोई लड़की लेके भाग गया या कुछ उसने अपने लेवल पे उसने अपने संसार बसा लिया या फिर माँ बाप को छोड़ दिया, तो वो तो इधर तो औलाद का भी नहीं रहा और शासन की तरफ से उसको अट रद्द के मामले से मतलब ये टोटल मेरे हिसाब से आत्महत्या के लिए ये अट रखी गई है। सीधा में जिस भी दिव्यांग लोगों की जो शादीशुदा है, अगर उनका बच्चा 25 साल का हो जाता है, 25 साल के बाद में अगर वो लड़का भाग जाता है माँ बाप को छोड़ के, तो उन माँ बाप के पास में सिवाय आत्महत्या के कोई चारा नहीं है। इस टॉपिक को भी हमने आज कलेक्टर साहब के पास में रखा है। इस मुद्दे को भी साहब ने स्वीकार किया है और इसको अमल बजामी में लाने के लिए और अट रद्द करने के लिए साहब ने हमें अच्छा आश्वासन दिया है। अरे नहीं ना हो दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। ऐसा कच्चा देत नहीं, ऐसा कच्चा देत नहीं, आवाज दो आवाज दो आवाज दो। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। निधी खर्च झालाच पाहिजे, प्रत्येक आमदाराने 30 लाख खर्च करायलाच पाहिजे।
आमदार निधी संपूर्ण वाटप झालंच पाहिजे. भ्रष्ट अधिकारी चले जाओ. दिव्यांगाच्या पैसे खाण्यावर आमदारावर कारवाई झालीच पाहिजे. दिव्यांगाच्या 5% निधी खाणाऱ्या आमदारावर कारवाई झालीच पाहिजे. हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते. हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते. दिव्यांग एकता जिंदाबाद. दिव्यांग एकता जिंदाबाद. बच्चू बाबू आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. बच्चू बाबू आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. बच्चू बाबू आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. लहार संक्रांतीच्या विजय असो. लहार संक्रांतीच्या विजय असो. दिव्यांग एकता जिंदाबाद. दिव्यांग एकता जिंदाबाद. दिव्यांग एकता जिंदाबाद. दिव्यांगावर निधी खर्च झालीच पाहिजे. जी सर. आज यहाँ पर 12 तारीख को हमारे माननीय बच्चू भाऊ, इनका आदेश था कि जो आमदार निधि 30 लाख रुपए हर आमदार को खर्चा करना पड़ता, वो कोई भी आमदार निधि खर्चा नहीं कर रहा था. इस विषय में जागरूकता लेते हुए बच्चू भाऊ के आदेश पर पूरे महाराष्ट्र में जिलाधिकारी कार्यालय और जहाँ नहीं शक्य हो सका उन्होंने सबके आमदार के घर के आगे पूरे महाराष्ट्र में ये आंदोलन किया. अरे नहीं ना हो. दिव्यांग एकता जिंदाबाद. दिव्यांग एकता जिंदाबाद. अरे हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते. अरे हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते. अरे कसा देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही. अरे कसा देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही. आवाज दो हम एक हैं. आवाज दो हम एक हैं. आवाज दो हम एक हैं. दिव्यांग एकता जिंदाबाद. दिव्यांग एकता जिंदाबाद. दिव्यांग एकता जिंदाबाद. अरे हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते. अरे हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते. दिव्यांग निधी खर्च झालाच पाहिजे. झालाच पाहिजे. झालाच पाहिजे. प्रत्येक आमदाराने 30 लाख खर्च करायलाच पाहिजे. केलाच पाहिजे. केलाच पाहिजे. आमदार निधी संपूर्ण वाटप झालंच पाहिजे. झालंच पाहिजे. झालंच पाहिजे. भ्रष्ट अधिकारी चले जाओ. दिव्यांगाच्या पैसे खाण्यावर आमदारावर कारवाई झालीच पाहिजे. झालीच पाहिजे. झालीच पाहिजे. दिव्यांगाच्या 5% निधी खाणाऱ्या आमदारावर कारवाई झालीच पाहिजे. झालीच पाहिजे. झालीच पाहिजे. हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते. अरे हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते. दिव्यांग एकता जिंदाबाद. दिव्यांग एकता जिंदाबाद. बच्चू बाबू आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. बच्चू बाबू आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. बच्चू बाबू आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. लहार संक्रांतीच्या विजय असो. लहार संक्रांतीच्या विजय असो. दिव्यांग एकता जिंदाबाद. दिव्यांग एकता जिंदाबाद. दिव्यांग एकता जिंदाबाद. भारत माता की भारत माता की भारत माता की दिव्यांग एकता जिंदाबाद. दिव्यांग एकता जिंदाबाद. आज ये कि तुम्हारे पास दिव्यांग एकता जिंदाबाद. दिव्यांग एकता जिंदाबाद. हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते. हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते. हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते. आज यहाँ पर 12 तारीख को हमारे माननीय बच्चू भाऊ, इनका आदेश था कि जो आमदार निधि 30 लाख रुपए हर आमदार को खर्चा करना पड़ता, वो कोई भी आमदार निधि खर्चा नहीं कर रहा था. इस विषय में जागरूकता लेते हुए बच्चू भाऊ के आदेश पर पूरे महाराष्ट्र में जिलाधिकारी कार्यालय और जहाँ नहीं शक्य हो सका उन्होंने सबके आमदार के घर के आगे पूरे महाराष्ट्र में ये आंदोलन किया है. दिव्यांगों पर खर्चा करना चाहिए और ऐसा आदेश और ऐसा पत्र हमने अभी जिलाधिकारी माननीय जिलाधिकारी को इनको दिया है और जिलाधिकारी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो जल्दी शासन से पत्र व्यवहार करेंगे, जीआर और सभी आमदारों को उसका पत्र देंगे. और मैं सोचता हूँ कि आने वाले 15 दिन में सभी आमदारों को इसका पत्र मिल जाएगा और उसके बाद हमारा भी एक काम है कि आप अपने एरिया में सभी आमदारों को आप अपनी यादी संगठन के लेटर पैड पे उस आमदार को दिया जाए और एक प्रतिलिपि जिलाधिकारी कार्यालय को दिया जाए
ताकि जो 30 लाख रुपए है उसमें से जो भी निधि आएगा वो हमारे दिव्यांगों पर इक्वल यानी बराबर में खर्च होगा। यहाँ पे कोई राजनीति नहीं होंगी। अगर वो बीजेपी का है तो भी उसको मिलेगा, कांग्रेस का है तो भी मिलेगा, लेकिन लड़ने के लिए प्रहार आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। ये आपको समझाना चाहता हूँ, जो शासन निर्णय हमारा उसकी अमल बजावनी हो। किसी दिव्यांग को कोई लंगड़ा लूला बोलकर उसका अगर अवहेलना करता है तो एट्रोसिटी के अंतर्गत कार्रवाई करने का अधिकार माननीय जिलाधिकारी साहब को है। अपना पत्र जिलाधिकारी को सौंपे और अपन न्याय की अपेक्षा जिलाधिकारी साहब से ही करेंगे। अपंग एकता जिंदाबाद। और इसी उसी तरह के साथ साथ एक दूसरा मुद्दा एक और था कि जो शासन की तरफ से एक दिव्यांगों के लिए अट लगाई गई थी कि कोई व्यक्ति का दिव्यांग व्यक्ति का अगर कोई बच्चा 25 साल का हो जाता है तो उनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह के से एक अट थी। तो उस अट के माध्यम से हमने वो भी बात सामने रखी है कि भाई एक दिव्यांग मैं भी हूँ और बहुत सारे दिव्यांग हैं जिनकी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जिसकी औलाद 25 साल का हो जाए और वो माँ बाप की सेवा में लग जाए। ऐसे तो मैं बोलता हूँ ये तो डिसेबल है। एबल में भी अगर कई बहुत सारे एक नहीं दो दो तीन तीन औलाद है, लेकिन वो एज होते होते माँ बाप को आश्रम में डालने की एक नौबत आ जाती है। ये तो दिव्यांग है, आश्रम में कैसे जाएगा? दिव्यांग क्या कर सकता है? 25 साल का उसका लड़का हो गया ठीक है, लेकिन 25 साल के बाद में अगर वो लड़का कोई लड़की लेके भाग गया या कुछ उसने अपने लेवल पे उसने अपने संसार बसा लिया या फिर माँ बाप को छोड़ दिया, तो वो तो इधर तो औलाद का भी नहीं रहा और शासन की तरफ से उसको अट रद्द के मामले से मतलब ये टोटल मेरे हिसाब से आत्महत्या के लिए ये अट रखी गई है। सीधा में जिस भी दिव्यांग लोगों की जो शादीशुदा है, अगर उनका बच्चा 25 साल का हो जाता है, 25 साल के बाद में अगर वो लड़का भाग जाता है माँ बाप को छोड़ के, तो उन माँ बाप के पास में सिवाय आत्महत्या के कोई चारा नहीं है। इस टॉपिक को भी हमने आज कलेक्टर साहब के पास में रखा है। इस मुद्दे को भी साहब ने स्वीकार किया है और इसको अमल बजामी में लाने के लिए और अट रद्द करने के लिए साहब ने हमें अच्छा आश्वासन दिया है।